अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। सेवंथ चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग अब शुरू होता है। हमने धीरे धीरे बढ़ते हुए सेकंड अध्याय सांख्य योग, थर्ड अध्याय कर्म योग, फोर्थ अध्याय ज्ञान योग, फिफ्थ अध्याय संन्यास योग और सिक्स्थ चैप्टर ध्यान अभ्यास योग देखा। अब सातवां चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। योग के आश्रय में पार्थ आने के बाद मुझमें शरण लेने के बाद मई आसक्त मनः पार्था, योग में आश्रय के बाद मुझमें आसक्ति के बाद, मुझमें यहाँ आसक्ति डिवाइन कॉन्शसनेस के रूप में देखें, कृष्ण व्यक्तिवाचक भक्ति में ना जाएं। नाउ आई विल टेल ज्ञान, उसको सुनो, जो ज्ञान शव विज्ञान विज्ञान के साथ युक्त है। सेकंड श्लोक में है ज्ञानम ते अहम शव विज्ञान मिदम वक्ष्याम्य अशेषतः। इस सविज्ञान युक्त ज्ञान को देखने के बाद कुछ नहीं शेष रहता। इसको जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। वैसा ज्ञान मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। इस ज्ञान के लिए और भी विशेष रूप से बताया जा रहा है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यद्यति सिद्धये यत्तता मापपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेत्ति तत्वतः। 7.3 सहस्त्र मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है। कश्चित यत्तति सिद्धये, हजार मनुष्य में कोई एक करता है। और यत्न करने वालों में भी, पूर्णता प्राप्त करने वालों में भी कोई कोई मुझे तत्व रूप में जानता है। वेत्ति मतलब जानना। वेद, जो चार वेद है हमारे पास, वेद और वेत्ति शब्द एक ही है। वेद मतलब जानना, जो जाना जाता है। वेत्ति जानने की क्रिया। हजारों में कोई कोई सिद्धि पूर्णता प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन सिद्धों में, उन सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में कोई कोई ही मुझे जान पाता है। इस ब्रह्म ज्ञान की बातों को हाई लेवल का बताने के लिए इस तरह का बातें कही जा रही है। अगर आपके भीतर ब्रह्म ज्ञान का प्यास पैदा हो गया तो आप वो रेयर टू रेयर कैटेगरी में शामिल होने के लिए लगभग तैयार हो गए हैं। पहले ही रेयर है आना पूर्णता का पाने के लिए। और उस पूर्णता पाने वालों में भी जानने वाला तत्व के रूप में इज मोर रेयर। 7.3 तक बस इस ज्ञान की 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 बड़ाई को बता रहे हैं। ये ज्ञान महान है। 7.4 से ये ज्ञान शुरू होता है।
भूमिरापो अनलः वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, जमीन, आपह, अनल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 तो अन्नमय कोश में है, 5 तत्व, और उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 प्रकृति है। अष्टधा, अष्ट मीन्स 8, ये मेरे 8 प्रकृति हैं। परा और अपरा, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यहाँ पे अहंकार जो है वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो सोशल मीनिंग है ज्यादातर पॉपुलर हो गया है, उससे नहीं समझना है। अहंकार मतलब अहम मतलब मैं, आकार होने का भाव, फीलिंग ऑफ सेल्फ, आईनेस, वो इंडिविजुअलनेस, उससे बात हो रही है अहंकार की। 5 तत्व और मन और बुद्धि। मन जिसमें विचार होता है, बुद्धि जो सोचता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, बुद्धि और विवेक। मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी 8 प्रकृतियां हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरा प्रकृति से अन्य, परा प्रकृति को भी जानो जो इस संसार को धारण करता है। अपरा यम यतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरा और परा, ये तो 5, ये 8 हुए प्रकृति, ये अपरा प्रकृति हुई। इनके बियॉन्ड परा प्रकृति भी है जो इस जगत को धारण करता है। इन 5 तत्वों को हम जगत कह सकते हैं। जो संसार बना है 5 तत्वों का बना है, फिजिकल, और उसमें जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो भी संसार का ही पार्ट है। और इससे परे, इससे अलग, इससे अन्य परा प्रकृति को भी जानो। जीव, भूत और संसार को यही धारण करता है। मेरी परा प्रकृति ही जो मेरा जो हायर स्वरूप है, वही इस जगत को धारण करता है। हम लोअर वर्ल्ड में भी हैं और हायर वर्ल्ड में भी हैं। हम अपरा में भी हैं और परा प्रकृति भी है। ये बात कृष्ण अपने हिसाब से जो कह रहे हैं, जब कई जन्मों में सिद्धि प्राप्त करते हुए जब तत्व रूप में जान जाता है, जो 7.3 बात कही कि कोई कोई पूर्णता का प्रयास करता है और कोई उनमें कोई मुझे, यानी कि इस अपरा और परा प्रकृति को जान पाता है। नहीं तो ज्यादातर तो
बस ये कृष्ण के लिए ही संभव है, ऐसा ही सोचते रहेंगे। यह सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। तो हमारी अपरा प्रकृति, यानी कि ये 8 प्रकृति, ये अपरा हुई, और इसके परे जो इनको भी धारण करता है, इन 8 को भी धारण करता है, जो हमारा हायर स्वरूप है, उसको भी जानो। यह बात समझना, जानना अभी मुश्किल लगेगी, लेकिन साधना की गहराई में उतरते जाएं तो ये सभी पता चल जाएगी। ये हमारी प्रकृति है। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण अपने को लेकर कह रहे हैं समझाने के लिए भी, लेकिन ये हम सभी की प्रकृति है। हम परा में भी हैं और अपरा में भी हैं। परा हायर वर्ल्ड, नॉन फिजिकल, और अपरा ये फिजिकल। इस अपरा लोअर, जिसमें ये 8 प्रकृति है, और इससे अन्य, इससे हायर परा प्रकृति है, मेरी उच्चतर प्रकृति, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। ये बात समझ में आ जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो कृष्ण भगवान के लिए है, भगवान कृष्ण अवतार पुरुष हैं, तो उनके लिए है। हम तो गए गुजरे हैं। इसीलिए 7.3 में भी बात है, और आगे भी ये बात आएगी कि कोई कोई ही जान पाता है। अभी हम नहीं जानते हैं तो हम कह देंगे कृष्ण के लिए है ये। भगवान कृष्ण हो सकते हो, उनकी परा और अपरा प्रकृति हो, हमारी तो पता नहीं है कि नहीं। तो रेयर जो अभी है वो रेयर ना रह जाए, हम उसको जान जाएं। तो हमें उतरना होगा अपने भी, हमें अपने भीतर अवेयरनेस इज नीडेड। हमें ये बात तो समझ में आए कि हाँ, हमारे भीतर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये हमारी अपरा प्रकृति है। और इस मन और बुद्धि और अहंकार के अलावा भी हम कुछ हैं, वह भी हम महसूस करना शुरू करें, तो फिर हम अपनी परा प्रकृति भी जान पाएंगे, जो इस मन और बुद्धि और अहंकार को भी धारण करता है। इस परा प्रकृति को, अहंकार, जो मैं, मेरा जो होना है, हमारा जो होनेपन का जो भाव है, उसके बियॉन्ड भी हम अपने आप को जान सके, अपनी परा प्रकृति को जान सके। यह हमें अपना गोल बनाना होगा कि मुझे यह तत्व दर्शन की बात समझ में आए। अभी तो हमें समझ में नहीं आया था। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, अगर बोलते भी हैं तो आत्मा। ये आत्मा का मतलब क्या है? सिर्फ शब्द बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। ये आत्मा किस तरह से धारण करती है शरीर को और संसार को? ये संसार भी तो हमारा ही बना है, हमारी ही अपरा प्रकृति, लोअर नेचर है। ये संसार चारों तरफ दिखता है, कोई संसार हमसे अलग नहीं है, हमारा ही एक्सटेंशन है।
या अब ये बातें बड़ी बड़ी लगेंगी। अगर भगवत गीता खोल के नहीं बताया जाए और ऐसे बता दें कि ये सूरज आपका एक्सटेंशन है, ये पृथ्वी आपका एक्सटेंशन है, तो लगेगा ये क्या बात हो रही है। हम तो अपने आप को शरीर के रूप में ही जानते हैं, तो ये हमारा एक्सटेंशन कैसे है। तो अपने आप को जानना, जो कि रेयर है, बहुत कम सिद्ध जान पाते हैं तत्व रूप में। तो ये बात गहरी है, इसलिए इसी सिर्फ 2 श्लोक पे ही मैं रोक रहा हूं। इसी पर चिंतन मन करते रहें कि क्या मैं जान सकता इस बात को कि इस जगत को जो धारण किया हुआ परा है वो भी मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही एक्सटेंशन है। अपरा इयम इतः त्वा अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेद्यम धार्यते जगत। मेरी परा प्रकृति के द्वारा ये जगत का धारण किया जाता है। इस जगत को धारण हमने कैसे किया हुआ है, क्या हम इस अनुभव में कभी उतर सकते हैं? कृष्ण को लेकर बोलना आसान है, भगवान को लेकर बोल दिए, अब फिर कृष्ण जाने हमें क्या करना, ये तो कृष्ण की बात है। और ज्यादा जगह तो वही हो रहा है। कृष्ण भगवान को जिम्मेदारी सौंप दी कि भाई अब जगत को धारण करने का काम तो कृष्ण का है, हमें क्या करना, फिर हम तो बैठ के टीवी सीरियल देखेंगे। इसीलिए है ये बात कि सहस्त्र मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, और जो यत्न करते हैं, जो सिद्ध बन जाते हैं, उनमें भी कोई कोई तत्व रूप में जान पाता है। और ऐसा श्लोक एक 19 नंबर में भी आता है, इसी चैप्टर में 7.19 बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान होते हैं, और ऐसा महात्मा जो है वो दुर्लभ है। सच सोल, इनलाइटेंड सोल, जो इन बातों को समझ गए हैं, जान गए हैं, इनकी शरण में आ गए हैं, सच महात्मा इज वेरी रेयर। अपने आप को दूर रखते हुए जीना ज्यादा आसान है। कुछ हो तो भगवान पर ठेका छोड़ देना, भगवान ने किया। अगर हम परा और अपरा प्रकृति के बारे में जानने लग जाएं, तो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमारा रोल है, हमारी जिम्मेदारी है। इस जगत को धारण हमने ही किया हुआ है, तो इस जगत में जो भी हो रहा है, मेरे सोचने से, मेरे बोलने से फर्क पड़ता है। जिम्मेदारी का भाव बढ़ जाएगा। हम एक एक कदम फूक फूक के रखेंगे, एक एक शब्द सोचकर अवेयरनेस से बोलेंगे। अगर ये जगत हमारा ही एक्सटेंशन है,
तो फिर हमारे हर एक मोमेंट में हमारे वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है इस जगत में। अगर कृष्ण का है तो फिर कृष्ण जाने, हमारा क्या, हम तो सोए भी रहेंगे तो भी दुनिया चलते रहेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे भगवत गीता गहरी होते जा रही है। समझ सकें ऐसे लोग दुर्लभ हैं। अब आप दुर्लभ की कैटेगरी में आना चाहते हैं, या जो है कि बस भगवान ही सब कुछ करे। जिनके पास शिवानंद गीता है, पेज नंबर 177 90 नंबर का श्लोक सुनने खोल लें, और उसमें व्याख्या में देखिए बात दिया हुआ है। सेकंड लाइन, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। शिवानंद गीता, अनेक जन्मों के उपरांत ज्ञानी वासुदेव ही सर्वस्व है, इस ज्ञान की शरण में आता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या की सेकंड लाइन में दिया, वासुदेव सर्वव्यापक ब्रह्म है। अगर सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में समझेंगे तो ही बात समझ में आ रही है सही ढंग से, नहीं तो सिर्फ ब्रह्म की बात हम भूल जाते हैं और भक्ति भाव में चले जाते हैं। देखिए, भक्ति का आधार अगर ब्रह्म ज्ञान है, फिर उस भक्ति में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नहीं समझते हैं और बिना समझे बस सब कुछ भगवान को सौंप दें, तो वो लेजीनेस है, हमारी इनकॉम्पिटेंसी है, वो सरेंडर नहीं है। अपने तरफ से हम कुछ ना करते हुए बस डायरेक्ट भगवान को बोल दें भगवान ध्यान रखना, तो वो बात नहीं है। हमने अपना अपना किया अपने तरफ से, और उसके बाद फिर अगर हम प्रार्थना करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो वो ज्ञानवान, वो राइट सरेंडर है, राइट भक्ति है। भक्ति को भी ठीक से नहीं समझा जाता। एग्जाम में पढ़े नहीं और भगवान से प्रार्थना करते रहे भगवान पास कर देना, पास कर देना। पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि भगवान मैंने अपनी तरफ से किया, अब पास कर देना, तो फिर वो बात है। वैसा ही यहां पर है, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान बनते हैं और सब कुछ ब्रह्म है, इस ज्ञान की शरण में आते हैं। इस श्लोक की व्याख्या भी अलग अलग ढंग से की जाती है। शिवानंद गीता में तो लिखा गया ब्रह्म की बात, ब्रह्म शब्द आ गया, सर्वव्यापक ब्रह्म। नहीं तो बहुत जगह पे ना आप इस श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे तो बस वो भक्ति भाव वाला व्याख्या जो है, भगवान कृष्ण के शरण में जाओ, बस वही उतनी ही व्याख्या लिखी होती है।
अपनी परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। इसको समझना आत्मज्ञान का ये नेक्स्ट लेवल है। अपने आप को मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में जान लेना, हमारा ये लोअर नेचर, और उसके बाद अहंकार के पीछे जो मेरा होनेपन का जो भाव है, उसके पीछे जो हमारी चेतना है। ये चेतना शब्द जब बोलते हैं तो उसके अंदर कई कई सारी बातें आ जाती हैं। अपने आप को हम जो जान महसूस करते हैं वह भी चेतना है। अहंकार, अहम, होने का भाव, यह भी कॉन्शसनेस, जो नॉर्मल कॉन्शसनेस बोलते हैं, उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। देखिए, अहंकार सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अहंकार ने मत समझिए। आईनेस, आई, मैं हूं, वो होनेपन का भाव, वो अहंकार। और इससे जो सूक्ष्म जो है, इससे अन्य जो परा प्रकृति है, जिसने इस जगत को, यानी कि इन आठों को धारण किया हुआ है, उनको जानना, वो हमारा अहंकार आई कॉन्शसनेस से भी गहरे, हमारा यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, जिस लेवल पे, परा लेवल पे आई कहना भी मुश्किल है। चेतना के गहरे आयाम में उतरने के बाद मैं बोलना भी मुश्किल है। तो आत्मज्ञान तक मैं है, जब तक अपरा प्रकृति तक हम अपने आप को जान रहे हैं, तब तक मैं का प्रयोग होता है। फिर जब हम परा प्रकृति में उतर जाएं तो मैं भी खो जाता है, अहंकार फिर नहीं बचता, फिर मैं बोलना मुश्किल है। लेकिन बताने के लिए कृष्ण यहां बोल रहे हैं। तो इसीलिए यही बात है कि जिसको बोलना मुश्किल है, खो गया बोलने वाला, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है, इसलिए भगवत गीता ग्रेट हो जाती है। नॉर्मली, मोस्टली अपनी परा प्रकृति तक आते हुए, अपनी हायर कॉन्शसनेस लेवल तक आते हुए छूट जाता है मैं का भाव, बोलना मुश्किल होता है। बस फिर जीते हैं भगवान की तरह। जितनी दुनिया में जितने भी महान संत हैं, उनको हम बस भगवान की तरह पूजते हैं, मानते हैं, करते हैं। वो भी लीला करते हैं, भक्तों के लाइफ में मिरेकल होते हैं, कुछ कुछ बताते हैं, लेकिन उनको डिस्क्राइब करना, उनको बोलना ज़्यादातर जगह नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, जो एक मुश्किल काम है। इसीलिए पैराडॉक्स यहाँ पर इतने सारे आ जाते हैं कि अगर सिर्फ हम सुपरफिशियल लेवल तक देखने के आदी हों तो समझ में बात नहीं आएगी। भगवत गीता धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। परा और अपरा को हम समझ जाएं तो फिर आगे की बात बनेगी, नहीं तो फिर हम बस पूछते रह जाएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ये गाना और बोलना आसान है, लेकिन अपनी 8 अपरा प्रकृति को और उसके बाद परा प्रकृति को, जो इन आठों के भी परे है, उसको जानने के लिए गहन साधना लगती है, अभ्यास, गहन अभ्यास लगता है।
और अभ्यास करना मुश्किल लगता है, गाना आसान लगता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को निग्रह किया जाता है। अभ्यास लेकिन हम नहीं करते ना, या करने भी लगते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी नहीं करते। थोड़ा सा करने के बाद आत्मज्ञान पे भी कभी कभी योगी रुक जाते हैं। अपरा प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार के रूप में अपने आप को जान लेने के बाद ही रुक जाते हैं। इस अहंकार के पीछे क्या है, इस आत्मा के पीछे क्या है, तो वो है परा प्रकृति। अपरा और परा, इसको हम समझ लें। इस श्लोक पे हम कॉन्टेम्पलेट करें खुली आंखों से या बंद आंखों से। ये परा प्रकृति के बारे में, अपरा इयम, ये जो 8 है ये अपरा है। इससे अन्य प्रकृति जो है वो परा, उसको जानो, जो इस जगत को धारण करता है। द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इज परा प्रकृति। हायर कॉन्शियसनेस होल्ड्स द लोअर कॉन्शियसनेस। देखिए, मन और बुद्धि और अहंकार तक पहुंचना भी शरीर के हिसाब से एक बड़ी बात है, लेकिन इस अपरा प्रकृति के सेंस में ये लोअर है, मन बुद्धि और अहंकार। जीव भूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। जीव भूत चेतन स्वरूप, सेवन 7.5 श्लोक शब्दार्थ अनुवाद। जिनके पास शिवान गीता है वो एक बार पढ़ लें, बोल के पढ़ दीजिए कोई, ताकि आपको ये क्लिक हो जाए थोड़ा, और हम 7.5 पे ही चिंतन करते रहें। अपरा इयम इतः तू अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। डिवाइन मॉर्निंग सर। डिवाइन मॉर्निंग सर, इसे रीड कर सकती हूँ? हाँ। अपरिमित सत्वन्याम प्रकृतम विधि से में पराम
जीवभूतां महाबाहो ये दम धार्यते जगत। अनुवाद भी पढ़ना सर। शब्दार्थ पहले पढ़ना है फिर अनुवाद पढ़ना है। शब्दार्थ। हम्म, अपरा निम्न, इयम यह, इतः यहाँ से, तु लेकिन, अन्यायम पृथक, प्रकृतम प्रकृति को, विधि जानो, मैं मेरी, पराम उच्च, जीवभूताम जीव रूपा, महाबाहो हे महाबाहो मतलब अर्जुन, यया जिसके द्वारा, इदम यह, धार्यते धारण किया जाता है, जगत संसार। हे अर्जुन, ये अपरा निम्न प्रकृति है, मेरी उच्चतर परा प्रकृति को पृथक जानो, जो जीव भूता है अर्थात चेतन है, और जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। व्याख्या भी अच्छा दिया हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं। पूर्व श्लोक में विवेचित अष्टधा प्रकृति निम्नतर प्रकृति कही गई है। ये क्षेत्र है, जड़ पदार्थ है, अशुद्ध है, बुराई को जन्म देकर ये बंधन का कारण बनती है, किंतु उच्चतर प्रकृति पवित्र है, ये मेरी ही आत्मा है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला आत्म तत्व है, जिसके द्वारा जीवन का पोषण मिलता है और जो समस्त जगत में व्याप्त होकर इसे धारण किए रहता है। ये जीवन तत्व है, आत्म चेतना है जो ब्रह्मांड को धारण करती है। क्या है मेरे भीतर जो इस जगत को धारण करता है? अपने भीतर इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं। अपरा, ये परा प्रकृति, परा और अपरा, पहले जो 8 जिक्र किए वो अपरा हुए, और इन अपरा के पीछे परा प्रकृति, बियॉन्ड। बियॉन्ड, चूंकि अभी हम जो चिंतन मन कर रहे हैं वो अपने मन और बुद्धि से कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये परा प्रकृति समझनी मुश्किल हो रही है। अगर हम शून्य की गहराई में, ध्यान अभ्यास की गहराई में जब शून्य में उतर जाएं और अगर महसूस करने लग जाएं मन बुद्धि अहंकार के से जो परे है उस लेवल पे अपने आप को, तो फिर ये समझना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा। जो ओरिजिनल है वो तो ये परा प्रकृति ही है, जिसने इस मन बुद्धि और अहंकार को धारण किया हुआ है। तो अगर परा प्रकृति के लेवल, परा के लेवल पे, जिसको अभी परा बोल रहे हैं, ओरिजिनल बात यह है कि ओरिजिनल तो यही है। अगर हम शरीर में नहीं आए होते, अगर जन्म हमने नहीं लिया होता, तो हम अपने इसी नेचर में होते। जन्म लिए तो आ गए 5 तत्वों के शरीर में, और उस शरीर जिस माँ पिता के हैं उनका मन को हमने लिया, हमारा अपना मन भी कुछ है। जो बुद्धि, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पहले के जन्मों में, या जिस परिवार में आए, जब जन्म हुआ सीखने लगे तो वो बुद्धि आ गई। और अहंकार यानी कि मैं का भाव, जब कोई आपको नाम से पुकारे और आप रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें आप क्या सोच के रिस्पॉन्ड करते हैं, वही अहंकार है। अगर जन्म नहीं हुआ होता तो हम अपनी परा प्रकृति में ही स्थिर रहते। तो शरीर के जन्म से पहले या मृत्यु के बाद हम अपनी परा प्रकृति के अधिक नजदीक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं।
तो ध्यान के दौरान ऐसे सवाल पूछना भी ठीक है कि जब मेरा शरीर का जन्म हुआ उससे पहले मैं क्या था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या रह जाता है, मैं अपने उस स्वभाव को जानूं। विद्धि मतलब जानना। तो कृष्ण अर्जुन को जो जानने के लिए कह रहे हैं, अभी हमारे पास कृष्ण नहीं है, भगवत गीता ही है, हमारे लिए भी है कि जानो शरीर में आने से पहले या शरीर छोड़ने के बाद हम क्या हो जाते हैं, क्या थे। अगर उस समय भी अगर अटैचमेंट ज्यादा है शरीर से, अपनी एस्ट्रल बॉडी में ही है, तो लोअर लेवल पे हम अपने आप को एस्ट्रल बॉडी से ही जोड़े रखते हैं। तो जो कहा जाता है अर्थ बाउंड स्पिरिट, सोशल लैंग्वेज में भूत, वो लोअर अपने मन नेचर में ही है, उससे बाहर नहीं आ रहे, तो वो घूमते रहते हैं अपने फिजिकल बॉडी, फिजिकल घर के ही आसपास। तो उसकी बात नहीं है, वो उससे तो ऊपर उठना, अगर उठे तो समझ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जानने की। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि शरीर छूट जाए तो परा प्रकृति को जान ही जाए। अगर बेहोशी में जी रहे हैं तो हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को नहीं छोड़ेंगे। एस्ट्रल बॉडी को छूट जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो मर गया, मैं तो मरता ही नहीं, मर ही नहीं सकता, ऐसा भाव आता है। तो जो हम पकड़ लेते हैं, जो वासना है उस मन के अंदर, वो वासना की जहां पूर्ति होती है उस जगह जाते हैं। लेकिन अगर डिटैचमेंट है, जब मरने का समय आया तो अपने शरीर को टाटा बाय बाय किए आगे गए, तो अपनी परा प्रकृति में उतरने की संभावना अधिक है। इसीलिए प्रकृति की तरफ से ये मौका दिया जाता है कि जब चेंज होगा तो शायद पहचान हम सके। लेकिन ध्यान में भी हम जान सकते हैं। कोई मरने का ही वेट करना है अपने नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक गोल्डन टाइम है। शरीर छोड़ते समय अगर बहुत जगह पे, तिब्बत वगैरह में सुना होगा, मरने की तैयारी की जाती है। जब समय नजदीक आ रहा होता है तो देयर इज बार्डो ऑफ डाइंग, तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डेड, अगर वो पढ़ेंगे, आता है, बहुत अच्छी बुक है। तो प्रिपरेशन ऑफ डेथ, तो प्रिपरेशन ऑफ डेथ में ये क्वेश्चन पूछना कि हु एम आई, मैं क्या हूं, मैं किसको, मैं कौन मरता है। ये शरीर मरता है, ये बात तो समझ में जल्दी आ जाएगी। ये मन और बुद्धि भी मरती है। हमारे भाव बदल जाते हैं, हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहें उस तरह का मन तो बहुत जल्दी हमारा बदलने लगता है। आप चले जाइए इस बाजार में, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजर रहे हैं तो भूख अधिक लगती है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। जिस तरह के वातावरण में जाएं, हमारा मन उससे आवेशित होने लगता है। बुद्धि हो तो फिर हम उसमें कम जाते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, हम जिस तरह के सराउंडिंग में जाएं। तो मन जल्दी बदलता है, बुद्धि थोड़ी देर से बदलती है, अहंकार का भाव और देर से होता है। फिर ये अपरा प्रकृति से बियॉन्ड जो परा प्रकृति है, ये परा प्रकृति नहीं बदलती। वो तो जीवन को धारण किए हुए हैं, वो इन आठों को धारण किए हुए हैं। हमारा जो ब्रह्म कॉन्शियसनेस है वो कभी नहीं बदलता। मन, बुद्धि और अहंकार तक बदलता है। अहंकार डिसॉल्व होता है और नहीं होता है, कॉजल बॉडी होती है और नहीं होती है, लेकिन मन और बुद्धि तो बदलता है। हमारे जो लोअर, जो अष्टधा, जो 8
तरह का ये लोअर कॉन्शियसनेस है अपरा, यह भी बदलता है, थोड़ा देर से बदलता है, कभी कभी बदलता है, लेकिन ये भी बदलता है। लेकिन जो परा है हमारा हायर कॉन्शियसनेस, वो नहीं बदलता। वो तो इस अपरा को धारण करता है, जगत को धारण करता है। तो मेरे भीतर क्या है जो नहीं बदलने वाला है? तो इसमें आगे में कृष्ण अपने को लेकर बात कह रहे हैं, लेकिन वो सबके लिए है। तो भक्ति भाव वाली बातों से ज्यादा बातें प्रचलित हैं, ज्यादातर जगह पे जो आगे आएगा विज्ञान की बातें, या और आगे विभूति योग में जब आएगा तब तो और भक्ति भाव वाला ही बात लगता है। लेकिन वो ब्रह्म भाव में रहें, हम परा नेचर में रहें, तो वो सबके लिए है। अपनी हायर कॉन्शियसनेस को हम एक्सपीरियंस करना, उसकी जरूरत है, जो कि नॉर्मली दुर्लभ बात है। कई जन्मों के बाद बात समझ में आती है, ज्ञानवान बनते हैं और फिर शरण में जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की शरण में। तो कृष्ण को चूंकि बताना है, बोलना है, तो वो स्वयं अपने ऊपर लेकर बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आता है। जब जब कृष्ण मैं बोल रहे हैं, वो अपने ब्रह्म भाव में स्थित होकर बोल रहे हैं। ब्रह्म भाव में स्थित हो तो जो कृष्ण जिस जिस के लिए, मैं के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, ये हम सभी के लिए भी हम भाव हमारे भीतर उतरने लग जाएगा। अपनी परा प्रकृति में आप उतर गए साधना के दौरान, तो आप ही को लगेगा कि हाँ, आप ही तो इस सूरज को चला रहे हैं, मेरे कारण ही ये पृथ्वी घूम रही है। अभी मन के लेवल पे है तो बात समझ में नहीं आएगी, लगेगा ये वाह ये क्या बात है, पृथ्वी को मैं चला रहा हूं, व्हाट नॉनसेंस। हम अपने अभी लोअर अपरा नेचर में है, मन के लेवल पे, तो ये बात समझने नहीं आएगी। समझने के लिए हमको तो अपने परा नेचर, हायर नेचर में ही जाना होगा। तो समझने के लिए कृष्ण को लेकर पकड़ के हम ले लें सारी बातों को कि कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन जहां जहां भी कृष्ण कह रहे हैं मैं, मेरा, तो अपने परा नेचर, हायर नेचर में हम उसको फील करते हुए अपने से जोड़ें। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो हम सभी का पॉसिबिलिटी है, हम सभी का हायर स्वरूप है। ये सिर्फ कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण नहीं है। यहाँ पर सब देखी है तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत रहती है। जिसे मैंने कल इसमें बताया था, आज भी बता देता हूं। अहम कृतश्नश्च जगतः प्रभवः प्रलय स्थित तथा, मैं ही इस जगत के उद्भव का, प्रभव का, उत्पत्ति का और प्रलय का कारण हूं। मैं ही सृष्टि का निर्माण करता हूं और मैं ही सृष्टि को डिसॉल्व करता हूं। तो नॉर्मली तो कृष्ण को हम विष्णु का अवतार बोल देते हैं, अगर वो बात होती तो प्रलय की बात कहां से आती? तो ये विष्णु के अवतार वाले कृष्ण की तो बात तो नहीं है क्या? बताइए, किनको अभी भी लगता है कि जो भगवत गीता में ये कृष्ण जो बोल रहे हैं ये विष्णु के अवतार हैं, वो विष्णु जो जगत के पालनहार है, पालन करता है? कम से कम वो एक बिलीफ से तो बाहर आ जाएं, इस श्लोक का मतलब हम समझें तो। डू यू एग्री? डू यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट Yes, अबाउट, sir.
This is not about Yes. that विष्णु कृष्ण जो बस इस संसार को चला रहे हैं। कोई तो शक्ति है सर के चलाने। सेवन 7.6 का ये सेकंड लाइन भी पढ़िएगा कोई। सर पढ़ूं मैं? हाँ, ओम कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। मतलब भी इसका मतलब भी पढ़िए। शब्दार्थ पहले पढ़े। All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. तो मैं ही करता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ और मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ करके बोल रहे हैं। तो जो पॉपुलर मीनिंग है कृष्ण की, विष्णु की, वो तो डिसॉल्व करने वाले की नहीं है ना। तो यहाँ पे वो कृष्ण की तो बात तो नहीं हो रही। देखिए, हमको अपने सोशल माइंडसेट, भक्ति माइंडसेट से बाहर आना होगा तो हमको बात समझ में आएगी। तो बाहर आने के लिए ये मीनिंग मैं बस बता रहा हूं कि हमारी बात समझ में आ जाए कि वो कृष्ण की बात नहीं है। अगर हम अपनी परा प्रकृति को समझ सकें, जो कि दुर्लभ है, तो फिर ये बात हमारी समझ में आएगा। जिसने परा और अपरा को समझ लिया है, उसके लिए ये है। थोड़ी मुश्किल मामला, मुश्किल बात हो रही है। जो हमारे मन में कंसेप्ट बैठ गया है ना, उससे बाहर आना ही एक बहुत बड़ी जरूरत है, तो हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम पुरानी मीनिंग को, जो हमारे मन में जो जनरल मीनिंग बैठी हुई पहले से, हम बस उसी को अगर ध्यान में रखते हुए बस रीडिंग करते जाएं, तो हम ब्रह्म विद्या को नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता जो है वो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। ब्रह्म विद्या समझनी मुश्किल तो होती है। हमें अपने मन को छोड़ना पड़ेगा। जो हमने पहले से सुन रखा है, मान रखा है, उसको छोड़ना होगा। हमारी जो परा प्रकृति है, हमें उसमें उतरना होगा। आवर हायर नेचर, जो अहंकार के भी बियॉन्ड है। जब हम खुद को बोले मैं, उसके भी बियॉन्ड है ये परा प्रकृति। परा प्रकृति के लेवल पे मैं बोलना आसान नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं, इसीलिए कृष्ण को महान माना जाता है, भगवत गीता को महान माना जाता है। अभी हम अपनी परा प्रकृति में जब उतरेंगे तो बोलने का भाव खो जाएगा।
बस लगेगा चुपचाप बस बने रहे इस अवस्था में। हम जो अभी जो ध्यान में जाते हैं, अभी ही हमारे साथ बहुतों बार होता है, बोलने का मन नहीं करता। जब जब हम अपने शून्य में उतरेंगे तो जो आनंद उतर रहा है, जब अपनी परा प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं, तो बोलने का भाव नहीं रहेगा। बोलने का भाव नहीं होता, ये एक इंडिकेटर है कि आप अपने हायर नेचर से अट्यून हो रहे हैं। इन द बिगिनिंग इट्स फाइन टू बी साइलेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में बताने के लिए बोलना जरूरी है। जी इंदु जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम सर। सर मेरा एक ये भी था कि जैसे प्रकृति हम जो मान रहे हैं अपरा, तो वो तो हम अष्टधा जो प्रकृति मान रहे हैं वो हम त्रिगुणात्मक भी है, वो तो हम तमस से सात्विक की तरफ जा रहे हैं, और जो परा प्रकृति है वो तो निर्गुण है, ब्रह्म को मान रहे हैं। यस, क्या ये भी इसका एक भाव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो हमारे पास मन है उसमें 3 गुण है, तमस रजस सत्व। हाँ जी। जब सत्व आया तो हम बुद्धि में आ गए, हम अहंकार में आ गए। तो ये अहंकार, जब मैं बोल रहा हूं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ईगो वाला अहंकार मत समझिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। कोई देखिए जूम सेशन है, यूट्यूब सेशन है, ओपनली है, हम सुनने बीच में कहीं से सुनना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। अहंकार का सोशल मीनिंग वाला ये अहंकार नहीं है, ये आई कॉन्शियसनेस, हम जो बोलते हैं मैं, उस मैं का भाव वाला अहंकार है। तो जितना मन में तीनों है, तमस रजस सत्व, सत्व में जब हम आते जाएं तो बुद्धि और अहंकार के नजदीक आते जाएंगे, और इस तमस रजस सत्व का प्रभाव हमारे 5 तत्व वाले शरीर पे भी पड़ता है, भूमि आपः अनलः वायु ख आकाश। वो सब कुछ चेंज होता रहेगा ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते रहेंगे, सत्व में जाते रहेंगे, तो सबका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, चेंज होगा, वो बात की बात है। पहले तो हम मतलब मुख्य बात ये है कि हम ये समझ लें कि जो इसका जो बेसिस है, मन बुद्धि और अहंकार का जो बेसिस है वो पराप्रकृति है, हायर कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्म। आत्मा से भी कम, आत्मा भी ठीक नहीं है, ब्रह्म बोलना ठीक है। तो अहंकार जब है, अहंकार मैं बोल रहे हैं, आत्मा तक मैं बोला जाता है। वैसे भगवत गीता में आत्मा का प्रयोग आत्मा के रूप में भी हुआ है, ब्रह्म के रूप में भी हुआ है। सोशल मीनिंग आत्मा का हम जो आई कॉन्शियसनेस है उसके लेवल पे बोलते हैं। तो परा प्रकृति जो है वो तो ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म भाव, वहां पर मैं नहीं है, मैं बोलना आसान नहीं है। वहां पे यूनिटी कॉन्शियसनेस है, वहां पे एकत्व है, वननेस है। हाँ, वो तो सबके लिए एक समान है ना, वो तो हाँ, बाकी चेंज तो हमारी अपरा में ही तो चेंज है। और यस, जो ब्रह्म है वो तो निर्गुण है, वो तो सबके लिए समान है, वो तो बिल्कुल सबको ही सही। देना चाहते हैं। हम लेने वाले जितने बनते हैं उतना हम, मतलब जितना भी उठ सकते हैं उतना हम, ये तो हमारे ऊपर है कि कितना हम सत्व की तरफ उठते हैं और निर्गुण की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, नमन। जी मनोरमा जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जीव भूतांग, ये तो ईश्वर ने अपनी सृष्टि बना दी और सबको अपने ये पंचभूत और ये 3 तेजीय मन बुद्धि और अहंकार, उसके लिए हमने अपनी एक सृष्टि बना ली जिसमें हमारे स्वभाव बना, हैबिट्स, टेंडेंसी बनी, और अहंकार जो मैं और मेरा और हमारी पसंद नापसंद, वो हमने अपना जाल बुन लिया अपनी चारों तरफ, जिसमें परा को हम भूल गए। और अब ये सृष्टि हमें ही काटनी पड़ेगी, हमें ये सारी चीजें समझ आए और इससे बाहर निकल के हम परा को समझ पाएंगे कि मैं, अहंकार जो है वो मैं कौन हूँ। तो ये बहुत प्रैक्टिस और बहुत समझ की बात है। आज का श्लोक तो यही समझ पाई हूँ मैं। बस आपको बात समझ में आने लग गई, आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं।
देखिए मैं मतलब ये बात, ये जो है, ये मतलब ओरिएंटेशन अगर ठीक हो जाए तो भी आगे अगर हमें पूरी बात समझ में ना भी आए, अगर ओरिएंटेशन ठीक है तो कभी ना कभी बात क्लिक कर जाएगी। तो आपका ओरिएंटेशन तो अच्छा हो गया, आपको बात कैसे आगे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो तो आपको सही आ गया। बस आगे ही बढ़ना है सर, हाँ। आपकी संगत में आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये चीजें हमें, जो जाल मैंने अपने इर्द गिर्द खुद सृष्टि, हाँ, अपनी सृष्टि बना ली है, पहले यस। उसको काटूं और फिर वो उसकी सृष्टि समझ आएगी, फिर परा में पहुंचेंगे। काटने से ज्यादा जरूरी है पहले हम ये जाने कि हाँ ये मेरा ही बुना हुआ है। हाँ हाँ सही सर। तो पहले समझ काटना, आएगी तो ही, हाँ जब जब समझ आएगी जब तो ही काटूंगी उसको। बिल्कुल, जब समझ में आ जाए और उसका फिर उसकी व्यर्थता हमको लगने लग जाए तो अपने आप कटना हो जाता है। काटने के लिए अलग से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही बात। ओके, थैंक यू सर। और किन्हीं को कुछ बोलना है? देखिए ये बहुत गहरी बात यहाँ से शुरू हो रही है। आपको बात, आप सही ढंग से आगे बढ़ें, मैं इंश्योर करना चाहता हूं। जसवीर जी बोलिए, आपको चैट में जो आप लिख रहे हैं ठीक है, बात सही आप से सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन बोलिए, फिर इसके बाद आपको बताता हूं। अगर बोल सकते हैं, बोलने कंडीशन में है तो। नहीं बोल सकते तो फिर मैं आपका पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे मेरे को थोड़ा बस सिंपल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने का समझ में आ रहा है, तो यही हुआ। सिंपल मीनिंग ये हुआ कि लाइक हम नॉर्मली डाइटीज की बस वर्शिप करते रहते हैं कि ये हमारे बियॉन्ड गॉड है, ऐसे। तो वी हैव टू लाइक बिलीव कि एक्चुअली हमें ही अपने क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स भी हैं ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस। जैसे मेरा मतलब जैसे हम लाइक नॉर्मली कहते हैं कि गॉड है, गॉड ने जैसे बनाया उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो, और वी हैव टू एक्सेप्ट आवर डेस्टिनी। मुझे लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद ही अगर हम साइंटिफिकली वी हैव दी, अंदर ही है। मतलब जैसे हम अगर पार्ट है तो हमने ही तो बनाया हुआ ना सब कुछ। तो मैं अभी तक तो उतना ही समझ पा रही हूँ सर, लाइक मतलब रीड किया हुआ है लाइक हाँ जी। ये आपका जो आपने जो राइटिंग में क्वेश्चन लिखा हो एग्जैक्ट आपने वो तो नहीं पूछा, लेकिन चलिए मैं ही बोल देता हूँ। पॉपुलर एक जो नोशन है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे सोचने से, हमारे भाव से प्रभाव पड़ता है हमारी दुनिया पर। जो हम चाहते हैं किस्मत, वो हम अपने मन और बुद्धि से बनाते हैं। हाँ, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हैं वो मन और बुद्धि की ही है। पॉजिटिव सोचो तो लाइफ में पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इस बात को भी, वो बात भी यहाँ से रिजोनेट होती है, लेकिन उससे ज्यादा गहरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पर अहंकार जो है, जो मैं बोल रहा हूं, मैं, उस मैं के बियॉन्ड भी हम हैं। आपरा नेचर, हमारी ये जो 8 प्रकृति वाली नेचर, आपा नेचर है, इसके बियॉन्ड, इससे हायर भी, इसके बियॉन्ड भी हम हैं। हम उसको महसूस करें, अपने ब्रह्म भाव में हम उतरे, अपने आप को जाने। ब्रह्म भाव में उतरेंगे तो पता चलेगा कि अहंकार जो है यह भी हमने धारण किया हुआ है थोड़े समय के लिए, जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं। जब जन्म मरण से हम जब मुक्त हो जाते हैं, थ्योरी के रूप में तो जानते ही हम सभी। यस सर। तो आत्मा के मुक्त होने के बाद क्या हम क्या रहेंगे? कुछ तो होंगे, वो हमारा परा नेचर है। अभी शरीर में रहते हुए हमको उसका भाव हो जाए, बोध हो जाए,
तो पता चलेगा कि अहंकार भी हमने बनाया हुआ है, इस आत्मा को भी हमने बनाया हुआ है। तो ये मन और बुद्धि के लेवल पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे हायर बात हो गई कि नहीं? यस सर, यस सर। एक्चुअली मेरे पास जो गीता है ना, दिस इज दैट प्रभुपद वाली है, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है मीनिंग। वो प्रभु श्रील प्रभुपाद वो ब्रह्म ज्ञानी संत नहीं है, वो भक्ति बद्धहारा वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कृष्णा की ही प्रेजेस का ज्यादा है उसमें, तो वो अपने आप को नहीं रिलेट कर रहे हैं उसमें, मतलब उतना। तो ये जो गहरे ब्रह्म ज्ञान वाले जो श्लोक हैं वो उसका करेक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा भक्ति भाव वाले में। हाँ, हाँ, तो वही भक्ति वाला मेरे को थोड़ा कम रिलेट होता है, मेरे को खुद को भी रिलेट होता नहीं है, तो तभी मैं आपका समझ रही थी। तो भक्ति भाव वाला जो गीता है उसको थोड़ा छोड़िए, ओके, शिवानंद गीता ही पढ़िए। हाँ, वो मेरी भी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए हो सकता है मुझे ये दूसरा वाला ही लेना चाहिए। ठीक है सर। शिवानंद गीता के अलावा भी कुछ और भी अच्छी गीता है। क्रिया योग परंपरा में स्वामी प्रणवानंद हुए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर जिन्होंने पढ़ी है, उसमें 3rd चैप्टर जो आता है, द्विशरीरी संत, 2 बॉडीड सेंट। ओके, किन्हीं ने पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी यहाँ पर? सर आई हैव रेड इट, बट सब ये पार्ट नहीं मेरे को याद आ रहा। आई हैव रेड इट। उस बुक पर जो 3rd चैप्टर में जिन संत का जिक्र है, उन संत ने भी एक गीता पे टीका लिखी हुई है, मैं अभी चेक स्वामी प्रणवानंद। तो अगर स्वामी शिवानंद को पढ़ रहे हो तो फिर मैं और दूसरों का भी जिक्र करूं कि हाँ उसको ही पढ़ी, उसको भी फिर पढ़ी ना शुरू कीजिए। अभी शिवानंद पे ही नहीं पहुंचे तो फिर ये तो और गहरी बात हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। शिवानंद गीता है तो पत्री जी की गीता भी रखिए साथ में, उसको भी मंगा लीजिए, उसमें भी ध्यान को लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें कई सारी गीता रखनी चाहिए, किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, उनमें जो कॉमन होगा या उसमें जो अच्छा होगा, हमारी साधना से जो रिजोनेट करेगा, उसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे। हम अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को समझें, यह अफर्मेशन आज लेकर बस आज विदा करें। ये बात अनीता जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए अनीता जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अभी भी मैं कुछ सोच रही थी। तो कहाँ चलता है? मन में चलता है कि बुद्धि में चलता है कि अहंकार में चलता है? सब में चलता है। मन में चलता है। हाँ हाँ। देखिए, आज अगर हमने आप और परा समझा है, समझा क्या? सुना है, समझा कि नहीं समझा पता नहीं। हाँ। सुना है, शायद कुछ समझ गए होंगे, कुछ समझने के प्रोसेस में होंगे। तो अब इसी टर्म में चीजों को रखें, देखें, तो चल रहा है मेरे भीतर, तो ये मन में चल रहा है। हमारी अपरा नेचर में जो 8 प्रकृति का है, उसके अंदर मन में चल रहा है। अगर बुद्धि जागे तो समझ में आए कि हाँ मुझे इसमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलने के लिए पूछे तो कितना देर बोलना चाहिए। ये नहीं कि माइक मिल गया तो फिर धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं, जो मन में कहानी याद आ रही है। ये कहानी नहीं है, इट इज आज का डिस्कशन की रिलेट है। मैं बाहर से बोलिए। सी वो टॉयज, पुतला का डांस होता है ना, पुतला, उसमें एक रस्सी लगा रहता है, वो जो टॉयज को पीछे रस्सी लगा रहता है, फिर उसको एक लकड़ी से बांधा जाता है, फिर वो उसका जो मालिक है जो टॉय डांस करता है, वो लोग को लेके स्टेज पे से हिलाएगा, ऊपर से वो छड़ी से वो हिलते रहते। तो उनके हाथ में कुछ नहीं है पुतला, वो जैसे जैसे हिलाएगा वो डंडा को, वो पुतला ऐसे ऐसे नाचते रहते। तो मैं सोचती हूँ भगवान भी हमको ऐसे पुतला की तरह नचाता है। तो हमारा एक छड़ी में बांध दिया है, पीछे से एक स्ट्रिंग बांध दिया है, वो हमको नचाता है। फिर नचाए तो तू ठीक से नचाए ना, तो फिर फ्री विल भी दे के छोड़ दिया हमको। फ्री विल क्यों देते हैं? तू तेरे को जो लगे तू वो कर करके। सो आई थिंक ऑलवेज कि ऐसे क्यों हमको करके छोड़ दिया है। तो कंट्रोल तुमको करना है तो अच्छा से कंट्रोल करना,
सो दैट मैं भटकू नहीं, इधर उधर नहीं भटकू। सो वो बड़ी सी अजीब सी, कभी कभी सृष्टि, भगवान की सृष्टि को सोचती हूँ मैं, तो बड़ी अजीब सी लगता है कि तो ये रेणुका। भगवान, ये आज आप ये जो भगवान भगवान बोल रही हैं, भगवान कौन? तो मुझे ये बड़े अजीब से, विष्णु के अवतार कृष्ण, कौन भगवान? द क्रिएटर। कौन है क्रिएटर? भक्ति भाव वाले भाव में हम जा रहे हैं, इसलिए नहीं हमारे पास जवाब है। हमारी परा नेचर, हमारी जो परा नेचर है वही कंट्रोल कर रही है हमारी अपरा नेचर को। जो ब्रह्म है वही कंट्रोल कर रहा है आत्मा, बुद्धि, मन को। हम ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम ही रेगुलेट कर रहे हैं ना। यही तो बात जाननी है। ब्रह्म विद्या नहीं समझ में आई अगर हमने किसी थर्ड इंटिटी को जिम्मेदारी दे दी तो। भगवान कर रहा है, कौन भगवान? वो तो समझ में आता है कि विभु वाणी, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द तो होल। देखिए, चलिए ठीक है, सम नथिंग से समथिंग तक तो आए कि पार्ट एंड पार्सल तो बोल रहे हैं, लेकिन पार्ट और पार्सल भी जब हम बोले तो हम उसको, हमारी कम जिम्मेदारी है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। 100% जिम्मेदारी आपकी है। मुझे तो बहुत अपने परा नेचर को समझ जाएंगे तो 100% जिम्मेदारी को लेंगे। अपने परा नेचर को नहीं समझ रहे हैं, अपने अपरा नेचर मन और बुद्धि में है, तो फिर हम उसको जिम्मेदारी परा को, हम अपने ही परा नेचर को भगवान बोलकर उसको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ये भगवान कहां से आया? कोई अलग है? कोई सेपरेट है? क्या विष्णु का अवतार है? विष्णु का अवतार का तो नहीं है। उसने यहाँ पे बोल दिया कि मैं प्रलय भी करता हूं, तो विष्णु जी तो सिर्फ बना के छोड़ देते, प्रलय करने के लिए आते महेश, लॉर्ड शिवा। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड शिवा को नहीं लाया गया। जैसे लॉर्ड शिवा आगे आ जाएंगे एक जगह पे, इस भगवत गीता में एक जगह पे उनका नाम आता है, रुद्रों में मैं आदित्य हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, सिर्फ एक ही जगह मेंशन है। तो कृष्ण भाव से ऊपर उठे और पराभाव में आए। हमारा अपना पराभाव, जिसने इस जगत को यानी कि अपरा को, यानी कि 8 प्रकृति को धारण किया हुआ है। परा ने अपरा को धारण किया हुआ है। हमारे हायर कॉन्शियसनेस ने लोअर कॉन्शियसनेस को धारण किया हुआ है। ब्रह्म ने आत्मा को धारण किया हुआ है, आत्मा ने मन और बुद्धि को धारण किया हुआ है, मन ने इंद्रियों को धारण किया हुआ है, इंद्रियों ने शरीर को धारण किया हुआ है। हम इंद्रियों में, शरीर में रहते हुए, थोड़ा बहुत मन के बारे में समझते हुए भूल जाते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा के लेवल पे भी आ गए, बोलने लगे कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, आत्मा भाव में आने लग गए, लेकिन परा नेचर को, ब्रह्म नेचर को छोड़ दिए। परा नेचर को समझें, ये वो क्या है, शरीर के जन्म से पहले क्या हूं मैं, यह क्वेश्चन रखकर ध्यान में गहरे उतरे, परा नेचर समझ में आ जाएगा। लेकिन जो समझ में आएगा उसको बोलना बहुत मुश्किल काम है। कृष्ण ने बोल दिया, ज्यादातर बहुत कम बोल पाते हैं। दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, टीचर हैं, सभी नहीं बोल पाते इस बात को। परा नेचर महसूस भी हो जाए तो भी उसको बोल पाना परा के नेचर पे बोलने वाला नहीं है। अपरा में आना होगा, और अपरा में आए तो परा छूट जाता है। दिस इज द पैराडॉक्स, दैट्स व्हाई ट्रूथ इज अ पैराडॉक्स। बोलने के भाव में आए तो मन और बुद्धि में ही बोलना पड़ता है, ब्रह्म रहता ही नहीं। तो ज्यादा आसान है कृष्ण को, जहां पर परा है वहां पे कृष्ण की बात बोलकर फिर बोलना, वो तरीका ज्यादा आसान है। तो वेद व्यास ने वही तरीका अपनाया, कृष्ण को खड़ा किया और कृष्ण के माध्यम से सारी बातें कही। लेकिन जो कृष्ण है, जो वासुदेव हैं, वो हमारा ही तो स्वरूप है।
वासुदेव जो वास्तव में है, जो वास्तव में हमारा स्वरूप है, हम कृष्ण को अलग कर देते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करने लग जाते हैं और जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी तुम्हारी लीला है, तुम्हारा काम है, तुम जानो, हमको क्या, हम तो तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे सेवक हैं। जिम्मेदारी से बचने का ना ये आसान तरीका है। Aham Brahmasmi, sorry, Aham Brahmasmi, that it has to be understood and यस it has to be felt. बट मैं रास्ते पे चलते चलते अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहे तो ये तो पागल हो गया, पत्थर मारेंगे लोग हमको। अगर मैं रास्ते पे चलते चलते अहम ब्रह्मास्मि करते रहूं, रास्ते पे चलते चलते तो ये तो पागल पत्थर मिलेगा मेरे ऊपर। सो आई थिंक फ्रॉम दैट डायरेक्शन आल्सो कि मैं हर तरह से इसको हिला हिला के सोचती हूँ एक चीज को। देखिए, पत्थर मिलेगा ये कौन सोच रहा है? ये मन सोच रहा है। अगर हम अपने पराभाव में रहे ना तो दूसरे क्या सोच रहे हैं इसका फिक्र ही नहीं रहेगा। हाँ, बट आई भाव में रहे तो but I cannot declare, मतलब लोगों को मैं ऊंचा आवाज में अहम ब्रह्मास्मि, I just cannot say, no, it has to be felt. this is mind which is saying that. माइंड से हम ऊपर उठे, पराभाव में आए और महसूस करना अधिक बात है, जरूरी बात है। बोले ना बोले वो बात की बात है, उसको फील तो करें। आपके पास चिंता आती है कभी? अगर चिंता आती है तो ब्रह्म भाव में, पराभाव में नहीं है। पराभाव में रहेंगे तो चिंता आ सकती है, कोई टेंशन आ सकता है, स्कोप ही नहीं है। तो हम अभी जीने पे भाव बढ़ाएं, हम छोड़ दें दूसरों को कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। दूसरों को बोलना है भी, वो भी छोड़ दें। पहले अभ्यास में तो हम गहरे उतरें, उसको रियलाइज तो करें, 24/7 रियलाइज करें ना। सिर्फ जिस समय अच्छे से भगवत गीता हाथ में खोल कर पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक चिंतन मन कर रहे हैं, सिर्फ तब रियलाइज करें, तब बात है क्या? रोड पे चलते हुए रियलाइज रहे, सोते हुए रियलाइज रहे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जब सब सो रहे हो तब आप जागृत रहें। उस लेवल पे हम पहुंचे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। बल्कि दूसरों के लिए कल्याण आएगा। जो नहीं सोचते हैं, नहीं समझते हैं, उनको कैसे बात मैं समझा सकूं, समझा दूं। कृष्ण ने तो गीता बोलकर समझा दिया, मैं कैसे समझाऊं? वो कंपैशन जागेगा, करुणा। हम उनको बस ब्लंटली इग्नोर नहीं करेंगे, हम उनको एजुकेट करने का प्रयास करेंगे, जेंटल प्रयास। कोई उसके पीछे ही पागलपन हो जाना, वही नहीं। वन सिंसियर एफर्ट। और अगर आप पराभाव में हैं तो आपका एक सिंसियर एफर्ट सीरियल किलर को मेडिटेटर बना सकता है, बुद्ध और उंगली माल। आपका बोलना रत्नाकर को वाल्मीकि बना सकता है। कोई बुद्ध नहीं किया, कोई जरूरी नहीं है। हम अपने पराम नेचर में आए, हमारे माध्यम से भी होगा। ओशो ने पहले, रजनीश उनका नाम था, तो रजनीश नाम से प्रवचन करते थे, आचार्य रजनीश। जिनकी पुरानी किताबें हैं उनके ऊपर भी रजनीश या आचार्य रजनीश लिख के आता था। फिर उन्होंने अपने आप को भगवान संबोधित करना शुरू किया खुद से ही। तो बहुत सारे उनको सुनने वाले उनको छोड़ के चले गए कि कोई भगवान कैसे हो सकता है। We can be part and parcel of भगवान, we cannot be भगवान। तो जो छोड़ के जाने थे गए। ओशो ने कहा जो मेरी अच्छी बातों के कारण मुझे सुन रहे थे, वैसे लोग मुझे नहीं चाहिए। वैसे लोग रह के भी कुछ नहीं करेंगे, जो समझने को, सीखने को तैयार हैं। उनकी थोड़ी
ना थोड़ा नाम खराब भी हुआ, लेकिन नाम खराब होने और नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। जो परा नेचर को समझ लिया, भगवान बनना, भगवान होना मतलब अपने परा नेचर को समझ लेना। आत्मा के भी जो बियॉन्ड है, जब अहंकार बोल रहे हैं तो वो आत्मा की बात है। आत्मा के भी जो बियॉन्ड है उस लेवल पे अपने आप को जान लेना। इसीलिए भगवत गीता को आत्मज्ञान की किताब नहीं कहा जाता है, ब्रह्म विद्या का शास्त्र। ब्रह्म इज हायर देन आत्मा। कुछ लोगों ने लिया ओशो को प्राइड के रूप में, बट इट डजंट मैटर फॉर जिसने परान पर आ गया है। भगवत गीता को पूरी तरह तभी समझ पाएंगे जब अपने परा नेचर में आएंगे, नहीं तो सिर्फ मन और बुद्धि के लेवल पे रहेंगे तो भगवत गीता पूरी तरह कंप्रहेंड नहीं होगी। बस फिर हम पूछते रहेंगे कि हाँ बहुत महान ग्रंथ है भगवत गीता, बस महान है और वो महानता अलमारी में रखिए, जीवन में नहीं है। लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग, मन को बंद करना, चुप करना, वो जरूरी है मन के बियॉन्ड जाने के लिए। ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक, आई हेट, इनको छोड़ें, मन छूटेगा। मन छूटे तो हम आत्मा के भाव में आएंगे, और आत्मा के भाव में आने जब लग गए, फिर इस आत्मा के पीछे क्या है, मेरी परा नेचर क्या है, आत्मा अपरा है। तो लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग से ऊपर उठ जाए। कभी भी मत बोले ये मुझे चीज पसंद है या ये मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो ना तो भगवत गीता समझ में आएगी और ना ही अध्यात्म में ऊपर उठ पाएंगे। जन्म मरण से मुक्ति तो दूर की बात है। तो आज का फॉर्मेशन हम ले लें। क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई बोलेंगे? मैं देखता हूँ कि जो बोलते हैं 3-4 लोग 5 लोग बस वही बोलते हैं। अब यहाँ पर 40 लोग हैं, मुझको एक निकाल दिया जाए तो 39 लोग। ये 39 लोग क्यों नहीं, बाकी सब क्यों नहीं बोलते? क्या आपको दिक्कत लगती है कि मैं ठीक नहीं बोलूं, मुझसे बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाएगा? सर अपरा को छोड़कर परा प्रकृति में परा प्रकृति को धारण करें। हम अपनी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को समझें। यस, वेरी ट्रू, वेरी गुड। समझना पहले, जाने परा और अपरा को, अपने परा और अपरा को। ये कृष्ण की परा और अपरा की बात नहीं है, ये सभी के पास परा प्रकृति है, सभी के पास ब्रह्म है, सभी के भीतर ब्रह्म है। सर